अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि साल होता है, वर्ष होता है। आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि अयन भी होता है, अब्द भी होता है, और भी कुछ शब्द बताया जा सकता है। खैर छोड़िए, तो बताना यह था कि ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। लेकिन इसमें दो शब्द ऐसे हैं, साल और वर्ष। कहने को तो पर्यायवाची है, लेकिन इनमें शाब्दिक अंतर होता है। अब वर्ष किसे कहते हैं, साल किसे कहते हैं, शाब्दिक रूप से दोनों में बहुत अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है, चलिए इस छोटे से वीडियो में यही बता दे रहा हूं। अगर बात साल की कर लिया जाए तो साल का सीधा सा मतलब यह है कि साल उस अवधि को कहते हैं जिस अवधि में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सीधी सी बात है, साल उस अवधि को कहते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाया जाता है। भाई पृथ्वी यहां से शुरू करके यही रहा, एक चक्कर यहां पूरा कर, इसे कहते हैं एक साल। इस टाइम पीरियड को कहते हैं एक साल। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ छोटी सी बात है, फर्क अभी जब मैं बता रहा हूं तो यही बात ध्यान रखना है कि वह कहां से शुरू करके कहां खत्म करिए ये नहीं पता, ये नहीं पता। भाई यहां से शुरू होकर के एक चक्कर पूरा की एक साल हो गया, ये यहां से शुरू होकर के एक चक्कर पूरे के एक साल हो गया। आप कैलेंडर से उसको जोड़ करके मत देखिएगा, कैलेंडर तो हमारे और आपके द्वारा बनाया गया है ना, वो तो इंसानी फितरत है कि उसने एक कहीं से मानना था, मान लिया। अंग्रेजी कैलेंडर जिससे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, वही 1 जनवरी शुरू हुआ, 31 दिसंबर पर खत्म होता है। वो शक संवत और विक्रम संवत की बात करेंगे तो चैत से शुरू होता है। उसी तरह से इस्लामी कैलेंडर की बात करें तो मुहर्रम से शुरू होता है। सब अलग अलग है ना, तो वो तो हमारे और आपके द्वारा बनाया गया है। वो पृथ्वी कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है थोड़ी बताती है पृथ्वी, और पता नहीं किस जमाने से पृथ्वी घूम रही है। तो कुल मिलाकर कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म, इसे कहते हैं एक साल। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब आते हैं वर्ष पर। वर्ष कहीं से शुरू होकर के कहीं नहीं खत्म हो जाएगी। टाइम पीरियड वही है, टाइम पीरियड वही है, लेकिन वो कहीं से शुरू होकर के कहीं नहीं खत्म। साल और वर्ष दोनों संस्कृत मूल के शब्द हैं, लेकिन वर्ष शब्द आया है वर्षा से, वर्षा से बना हुआ है वर्ष शब्द। अब वर्ष शब्द एक वर्षा ऋतु से अगले वर्षा ऋतु तक के टाइम पीरियड को कहते हैं एक वर्ष। टाइम वही लगना है, टाइम वही लगना है, लेकिन साल में क्या था कि कहीं से शुरू करके ला करके वहां खत्म कर दीजिए। शुरुआत उसकी चाहे जहां से भी हो, खत्म वहां अगर हो रहा है तो एक साल हो गया। लेकिन वर्षात में क्या था, वर्षा में क्या था कि वर्षा ऋतु से शुरू होकर के पुनः उसी वर्षा ऋतु पर आए। जैसे मान के चलिए कि आज की डेट में अपने उत्तर भारत में जो वर्षा ऋतु का टाइम होता है वो जून जुलाई का महीना होता है। तो चलिए मान लिया अगर मोटा मोटी हम जुलाई की बात करें तो जुलाई से शुरू पुनः जुलाई पर आके खत्म, इसे कहते हैं एक वर्ष। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो याद कीजिए महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड को। अगर आप कंपटीशन देते होंगे या बच्चों को पढ़ाया जब जाता है तो उसमें बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहां व्यतीत किया, वर्षा काल का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल कहां बिताया था, महात्मा बुद्ध अपना अंतिम वर्षा काल कहां बिताए थे, वर्षा काल शब्द का प्रयोग होता है। तो वर्षा काल को एक वर्ष कहा जाता है। तो साल और वर्ष में इतने ही फर्क है, टाइम पीरियड का कोई वो नहीं है। ये भी अगर दिन में बात करें तो 365 दिन, ये भी 365 दिन, ये भी, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना कि साल की अवधि की गणना कहीं से शुरू होकर कहीं की जा सकती है। वर्ष का गणना एक वर्षात ऋतु से, यानी कि वर्षा ऋतु से शुरू होकर के पुनः अगले वर्षा ऋतु के टाइम पीरियड को ही वर्ष कहा जाता है। लेकिन आज की डेट में पर्यायवाची के तौर पे सब एक जैसे में, एक धारे में सब बह गया। लेकिन चूंकि मुझे शाब्दिक अंतर बताना था, वर्ष का अर्थ होता क्या है, अब आप बताइए कि वर्ष का शाब्दिक अर्थ आप में से कितने लोग जान रहे थे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये तो जरूर बताइएगा। अच्छा एक बात और, आप भी हिंदी के ऐसे शब्दों को, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में होंगे जिसका अर्थ आप जानना चाहते होंगे, तो कमेंट कीजिएगा जरूर। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका अर्थ बताने के लिए, है ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।